रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी लॉकडाउन के, जे कि आज तेसर दिन बीत रहल अछि और मिलाजुला के स्थिति धीरे धीरे आब सामान्य भ रहल अछि। लोग आब एहि बात के समझ लगला हन जे ई घर में कैद भेनाइ हमरा सबके लेल जरूरी अछि। दरभंगा में लॉकडाउन के स्थिति में लगातार वाहन और वाहन चालक सबके चेकिंग चल रहल अछि। जे क्यों गलत तरीका से सड़क पर आबि रहल छथि, बिना मतलब के आबि रहल छथि, हुनकर स्वागत सेहो लाठी डंडा से बढ़िया जकां भ रहल अछि। लॉकडाउन के आज तेसर दिन अछि। तेसर दिन दरभंगा में लगभग 95% तक स्थिति सामान्य दिख रहल अछि। लोग सब आब धीरे धीरे एकर पालन केनाइ शुरू क देलनि अछि। कहीं कहीं इक्का दुक्का किछु शरारती तत्व सब सड़क पर आबि रहल छथि, जिनकर स्वागत बढ़िया से लाठी डंडा से कयल जा रहल अछि और ई अखन के समय के मांग अछि। कियाक त यदि प्रेम से नहीं समझब तो फिर कानून अपना तरीका से समझात और समझात हर हाल में। तैं बात के समझना जरूरी है। ग्रुप नहीं देगा तो मार खाना है, हम बता देते हैं। ग्रुप अगर नहीं देगा तो मार खाना है, हम बता दे रहे हैं। ऐसे घूमने के लिए आप थोड़े तो वहीं रहिए, गाड़ी लेकर के घूमिए नहीं, गाड़ी लेकर घूमिए नहीं। मतलब चेक कराने के लिए बैंक से उस पार से इधर चक्कर मारने के लिए आता चेक कराना। अरे पूछेगा ना, हम लाठी पूछेगा, लाठी है ना, यही पूछेगा, मारिए दीजिएगा। बिजली बिल तो ऑनलाइन जमा हो रहा है। बिजली बिल ऑनलाइन जमा हो रहा है। पति बाबू कहते 700 निकाले हो दोनों मिल करके। इमरजेंसी ड्यूटी में जाइए, आप इमरजेंसी जाइए। आप क्या कर सकते हैं? आप चलिए आप आगे बढ़िए। गलत तो कर रहे हैं कि रोड पर आके बस इधर इसे गलत कुछ नहीं मानेंगे। दवा का जरूरत दोपहर में नहीं होता है, सुबह में होता है या शाम में होता है। ये दोपहर में लफंगा की तरह घूमना नहीं होता है। अरे हम अब कहते हैं पैसे नहीं, लफंगा का पैसा नहीं। दोपहर में घूमना लफंगा का पैसा। चल बड़ी हो कौन ड्यूटी कर रहे हैं? क्या चीज़ है? कहाँ से? चलो सुबह में रोज आते हैं तो क्या करते हैं? करके लाइसेंस लिए हुए हैं। अरे लाइसेंस है, 25 बार आना, 25 बार जाना, ये लाइसेंस नहीं हुआ। हम कहते हैं कि दूध वाला से कहो मेरे घर में लेगा। समझ गए ना? अभी बहुत बड़ा बीमारी फैला रहा है।
लॉकडाउन दिख रहा है, असर भी दिख रहा है, आप स्वयं सख्त हैं इस धूप में, क्या कर रहे हैं? यही लॉकडाउन का हम लोग पालन करवा रहे हैं कि घर में रहिए, है ना, सुरक्षित रहिए, और क्या हम लोग इसी में लगे। सख्ती भी बरतना पड़ रहा है। सख्ती को ज़्यादा कोई खास नहीं, समझाया जा रहा है कि इस तरह मत करो बाबू, आप लोग घर में रहें, अपने सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें। लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं। फिर भी लोग निकल रहे हैं, नेसेसरी तो नहीं है, आप माना जाए कि निकल रहे हैं, कुछ मेडिकल के काम से निकल रहे हैं, कुछ दवा के लिए निकल रहे हैं, तो उन लोग को छोड़ा जा रहा है। और बहुत सारे आदमी कलेक्ट्रेट के स्टाफ हैं, ये कोर्ट खुली हुई है, कोर्ट के स्टाफ हैं, ये सब जा आ रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ? प्रदीप कुमार। वो सब तो मिलियो नहीं रहे हैं ना। इसीलिए उन लोगों को तो कोई बातें नहीं, तथापि क्या कीजिए। दोनों विकलांगे हैं। हम लोग कहाँ से खाएंगे? 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं हम लोग, जैसे हालात है। विकलांग कमाएगा नहीं, कहाँ से खाएगा? सरकार ही नहीं ना सोचा कि खाने के लिए क्या करेंगे? क्या करें, कोई कुछ तो कुछ करना ही होगा। विकलांग कहाँ से देगा 5 बाल बच्चा को लेके? हाँ, इस पर भी विचार कीजिए आप लोग। लॉकडाउन है। हाँ, तो डाउन है तो खाना नहीं डाउन है तो कहाँ घूम रहे हैं आप लॉकडाउन में? कुछ लोग से कर्जा मांगने कि हमको दिए बालों से कमा के तो देंगे। लोग का सामने आइए, फिर एक आना होगा। बैग लेने जाता है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रही हो? कहाँ से आ रही है? इसको कहाँ ले गए बच्ची को? अकेले के द्वारे। अरे अकेले जाइए, बच्ची को नहीं, बीमारी को बच्ची बीमारी। देखने के सुबह से हैं। काफी तो खड़ा रहेगा, आप उसका अफसर नहीं है, ये अफसर आपका अफसर नहीं है उसका। काफी पॉइंट लिए हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्या चाहिए? कौन सा
की बात हुई, आदेश दिया गया है कि कोई सिंसियर लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे ढंग से हो, तो उन्हें ऊपर से ट्रेनिंग दिया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और ये आकर के अपने विभाग में लोगों को आसपास में लोगों को समझाया बुझाएंगे और बताएंगे कि कैसी सावधानियाँ बरतें। तो हमें सूचना मिली है कि ट्रेनिंग लेने जाना है, अब क्या चीज़ का है वहाँ जाने के बाद योजना से संबंधित, योजना से संबंधित। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। आगे सब कुछ होगा, वो सब नहीं किए थे आप लोग। चलो बढ़ा दें, ठीक है, लेके चलिए। एक महिला है, डिलीवरी पेशेंट का मामला बताया गया है। लॉकडाउन का आज जो दिन है, कितना दिन बीता और अभी क्या स्थिति लग रहा है? आज तीसरा दिन है और लॉकडाउन में बहुत अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। वही व्यक्ति जा रहे हैं जो आवश्यक काम से हो, अनावश्यक रूप से कभी एका दुका देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग गिरफ्तार करते हैं, घर पे पकड़ते हैं। लेकिन आज तीसरा दिन स्थिति दिखाई दे रहा है और इस ड्यूटी से हम लोग भी संतुष्ट हैं कि हम लोगों को सेवा करने पर लोगों में एक अच्छी माहौल बना हुआ है और लोग सावधानी से हैं, और जहाँ तक भी हो अभी इससे भी बेहतर हम लोग ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। शहर में कितना प्रतिशत लग रहा है कि लॉकडाउन सफल है अभी तक? करीब 90-95%। वो मानिए, ठीक है, अच्छी बात है, पैसा नहीं है, खरीद जाता है, अन्यथा कानूनी दंड के भागी बनेंगे। एक अति आवश्यक सूचना सभी किराना व्यवसायी एवं नागरिकों को सूचित किया जाता है कि सभी किराना दुकान 14 अप्रैल 2020 तक सुबह के 6 बजे से संध्या के 6 बजे तक खुली रहेगी। संध्या के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कोई भी किराना दुकान नहीं खुलेगा। लहरियासराय टावर पर लगातार वाहन सब के जांच किया जा रहा है और शहर में कई जगह ई जांच चल रहा है, कई जगह गश्ती चल रहा है। गांव सब में से हो गश्ती काफी तेजी से चल रहा है। हर जगह पुलिस के तैनाती तो संभव नहीं है, लेकिन पुलिस के गश्ती से लोग एहि बात के लेल आप डरल रहे जे पता नहीं कखन पुलिस आबि जाए और लाठीचार्ज हो जाए, ते लोग घर में रहना ही पसंद कर रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के देखे तो आप दरभंगा में निगम प्रशासन द्वारा दवा के छिड़काव शुरू किया गया। लहरियासराय टावर पर छिड़काव के शुरुआत भेल जे धीरे धीरे अब पूरा शहर में छिड़काव है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच दवाई के छिड़काव अब सड़क पर और विभिन्न इमारत सब पर शुरू हो चुकल है। लहरियासराय टावर से एक शुरुआत भेल और धीरे धीरे अब शहर के हर जगह छिड़काव किया जाए। लेकिन सिर्फ एतबे से काम नहीं चलत, ग्रामीण इलाका में से हो हर गली हर घर तक में छिड़काव सुनिश्चित हुआ है। एकरा देखना जिला प्रशासन के काम है, क्या तो सिर्फ शहर में छिड़काव कर दिला से बीमारी यदि भागे के रहता है तो फिर वो जनता कर्फ्यू में ही भाग गल रहता है। चेक कर
40 में हाँ पूरे वार्ड में मच्छर का जो फॉगिंग पे चल रहा है सो अलग, ये फॉगिंग का फॉगिंग भी चल रहा है और उसका केमिकल से मानी सब चारों वार्ड में 33-47 में सब छिड़काव हो रहा है, चूना ब्लीचिंग का भी छिड़काव हो रहा है। वार्ड में तो कहीं नजर नहीं आता है, मेन रोड में ही आप लोग नए वार्ड में भी है, जमींदार सब जमींदार सब पटवा रहा है, चूना ब्लीचिंग भी हम लोग भेज दिए हैं। कल से पूरे वार्ड में 2 कुंटल चूना 1 बोरा ब्लीचिंग। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आई जुमा के नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ल गेल। मस्जिद सबसे लगातार एहि बात के अनाउंस कयल जा रहल छल जे जुमा के नमाज घर पर ही अदा कयल जाय और एकर लोग अक्षरशः लगभग पालन केलनि। आई जुमा के नमाज हर जगह घर पर ही अदा कयल गेल। मस्जिद में कतौ कोनो भीड़ नहीं देखल गेल। लहरियासराय के विभिन्न मस्जिद में पहले बड़ भीड़ होय छल आमतौर पर, लेकिन आई प्रशासन द्वारा कयल गेल सख्ती और निर्देश के पालन करैत लोग सब अपना घर में ही नमाज अदा करें। मस्जिद में बिल्कुल बंदी रहल। मस्जिद के इमाम द्वारा केवल ओहिठाम नमाज अदा कयल गेल और एक आध व्यक्ति खाना पूर्ति के लिए नमाज अदा कयलनि। ये सिर्फ लहरियासराय नहीं बल्कि ग्रामीण इलाका सब में सेहो एकर खबर आबि रहल अछि। नमाज हर व्यक्ति घर पर अदा कयलनि। होशियार, सावधान सावधान सावधान, कोरोना वायरस से सावधान। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये मौत अपने आगोश में ले रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया तबाह बर्बाद है, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया में हजारों लोग मर चुके हैं। इससे बचने के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। हमारे शहर बचा हुआ है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। इस शहर को और बचाए रखना है, अपने समाज को बचाए रखना है। इसलिए कुछ परहेज करने की जरूरत है। घरों से ना निकले, घरों में अंदर रहें और अपने बच्चों को भी अपने घरों के अंदर रखें, हिदायत दें और जरूरत के हद बाहर निकलें। इधर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव मुर्सिल इमाम से हो लगातार अनाउंसमेंट कऽ कऽ जुमा के नमाज घर पर ही पढ़े के सबके हिदायत दैत नजर अयला। अपने अपने घरों में अलग माने पेट पे पड़े रहें और किसी के नजदीक न बैठें ताकि कोरोना पड़ सकता है। दूरी बना के रखें। अगर किसी को कुछ एहसास होता है तो डायरेक्ट मतलब हॉस्पिटल से संपर्क स्थापित करें ताकि जनता की हिफाजत करने के लिए ये बहुत बड़ा सरकार का कदम है। लॉकडाउन के स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी यदि किनको भऽ रहल अछि तऽ ओ छथि किसान। कियाक तऽ फसल पाकि कऽ तैयार अछि, ओकरा काटै लए मजदूर नहीं भेट रहल अछि। कियाक तऽ मजदूर सबके डर अछि जे बाहर निकलब तो फिर बीमारी के चपेट में आयब और पुलिस के चपेट में सेहो आबि जायब। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के दहशत के असर दिख रहा है और ओतै कोरोना से बचाव के और सावधानी के मद्देनजर पूरा देश में लॉकडाउन के स्थिति है।
लोग घर में रह रहा छथि, लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा केओ परेशान छथि तऽ ओ छथि किसान के फसल पक कऽ तैयार अछि, लेकिन ओकरा काटै के समस्या उत्पन्न भऽ गेल हन। मजदूर सब खेत में जाय से डरि रहल छथि और किसान के साल भर के पूंजी नुकसान होय के चिंता सता रहल अछि। सुपौल में दहशत के कारण कई किसान परेशान छथि। हम लोग किसान हैं, खेत में गेहूं पका हुआ है, थ्रेसर घर पे खड़ा है, ट्रैक्टर खड़ा है, कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। मतलब बैगन खेत में है, सब्जी खेत में है, कोई जा नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो रहा। हम लोग तो दोहरा मार पड़ रहे हैं। मान के चलिए कोरोना का तो वायरस फैल रहा है। हम लोग का खेती जो खराब हो गया, साल भर से मक्कई लगाए हैं, सब सूख रहा है। कहाँ से सरकार हम लोग के लिए क्या व्यवस्था दे रही है? हम लोग मतलब बिल्कुल बर्बाद है। खेत में गेहूं का फसल चल के देखिए सर, पूरा गिर गया है। कोई काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है। थ्रेसर यहाँ खड़ा है, उधर जो है ट्रैक्टर खड़ा है, कोई काम करने के लिए आदमी नहीं है। बेगूसराय में एक युवक हाथ में सांप लेने सदर अस्पताल पहुंच गए, जाय के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। बेगूसराय के सदर अस्पताल में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न भ गई, जखन एक युवक अचानक हाथ में सांप पकड़ कर परिसर में पहुंच गए। काफी देर तक उस जगह अफरा तफरी के माहौल रहा। युवक के दुस्साहस उस समय देखे के लिए मिला, जखन सांप के काटे के बाद युवक वही सांप के पकड़ कर अस्पताल पहुंच गए। युवक नावकोठी थाना क्षेत्र के रजाकपुर निवासी संजय सहनी बताओल जा रहा है। बतायल जा रहा है कि सांप संजय सहनी के पड़ोस में निकलल छल। संजय देखा गेल छल और तखने सांप काटि लेलक। तखन संजय ई सोच कर कि सांप हमरा काटलक, हम जरूर इस सांप के पकड़ लेब, और सांप के पकड़ लेलक। यह सोच कर सांप के लऽ कऽ सदर अस्पताल तक पहुंच गए। थाना नावकोठी जिला बेगूसराय। मैंने क्यों पकड़ लाया है? सांप जब हमरे दोस्त को काट लिया तो मेरा दोस्त ने कहा है कि हम जब को काट ही लिया, मर ही जाएंगे, तो हम उसको पकड़ क्यों लेंगे? उसको पकड़ लिया, अभी हॉस्पिटल में वो भर्ती है, हम उसको पकड़ रखें। ये कौन सांप है? सांप को तो हम नहीं पहचानते हैं। गहमन है, मुरी निकाल किसको सांप काटा है? संजय सहनी। घर में सांप था सर, और वो जो है सो मारने के लिए गया तो उसको सांप काट लिया। काट जब लिया तो उसने कहा जब काट ही लिया तो हम उसको पकड़ ही लेंगे, पकड़ लिया। केरल में फसल बिहार के 28 मजदूर मुख्यमंत्री से केरल से वापस बजबे के गुहार लगा रहा है। पूरा मुल्क में कोरोना वायरस के लेकर लॉकडाउन जारी है। छोटे बिहार के बेगूसराय जिला के नावकोठी रजाकपुर के करीब 28 मजदूर केरल के त्रिशूल जिला के कुट्टानेपुर में फसल है, जहां मजदूर सब खाए पिए के मजबूर स्थिति में आबि गेला हन। जाय के बाद मजदूर सब अपन घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और बेगूसराय जिला प्रशासन से एक वीडियो के माध्यम से अपील कर रहा है। नावकोठी के सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इकबाल केरल में फसल मजदूर के घर वापसी के लिए बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार के लिखित आवेदन द कर मांग कैलनि। केरला एरमंगलम पंचायत के पीछे रहते हैं। यहाँ जो है 22 तारीख से हम लोग काम धंधा पर सब कुछ बंद है। खाना पीना हर चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है। और हम बिहार के रहने वाले हैं। रजाकपुर ग्राम पंचायत रजाकपुर, थाना नावकोठी, जिला बेगूसराय, बिहार। हम लोग आप लोगों से गुहार लगाते हैं, गोर पकड़ते हैं। कम से कम नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री में रहे हैं,
और जिला प्रशासन जो है हम लोग को मदद करें, बस यही कहेंगे। और हम लोग क्या कहेंगे, बहुत मुसीबत में हैं। अगले क्या मिनट हो क्या हुआ भाई साहब, आप क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? की कहियो भाई, सरकार जे ई कहै छो अथी करे ले सब हुनकर बात मानै छियो, तैयो खाए ले बेले हम मरे छियो। कितना दिन से? 3 दिन से नहीं खाए हैं आप? नहीं। बहुत भूख लगी है ना? बताइए। क्या बताएं, 3 दिन से हम भी नहीं खाते हैं। खाना पानी के बिना दिन नहीं कटता है। रूम में बैठे बैठे कैसे हम जिएंगे? पैसा आप लोग के पास नहीं है? जो पैसा था खा लिया। आप बताइए। वही हाल है, 3 दिन जब से यानी कि कोरोना वायरस हुआ, सरकार को तो कानून हम तो रक्षा कर ही रहे हैं, मगर खाने के लिए तरस रहे हैं। जाते हैं बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाला यानी कि डंडा चार्ज करता है, कहीं बाहर निकलने के लिए नहीं देता। रूम में बैठे पूरा यानी भोर हो जाता है, खाने के बगैर मर रहे हैं, न पानी है न और कोई चीज़ का साधन है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? सरकार का हमारा रिक्वेस्ट है आज हम लोग का कुछ मदद करें। अगर मदद कर दिया तो यही हम लोग का नहीं बहुत भला है। हम लोग 3 दिन से भूखे हैं, पैसे भी नहीं मेरे पास है, न कोई कम भी यहाँ पे है। क्या करेंगे? कि कुछ भी नहीं है मेरे पास। आपका घर कहाँ हुआ? जिला कौन सा पड़ता है? बेगूसराय जिला है। घर कहाँ है आपका? रजाकपुर। रजाकपुर, ठीक ठीक। आप लोग बोलिए। हम लोगों को 4 दिन हो गया है, अभी तक खाना वाना नहीं खाए, भूखे हैं। नहीं पैसे हमारे पास, नहीं खाने की व्यवस्था है, कोई चीज़ घर में कुछ नहीं है। और घर नागोठी, जिला बेगूसराय। हमारा जो कहना है, इतना ये 4-5 दिन से हम लोग जो बैठे हुए हैं, ना काम करते हैं, ना पैसे आता है, ना खाने के लिए पैसा है। और उसके बाद हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार हमको कुछ मदद करे जी। और उसके बाद जो है सो हम लोग किसी तरह, यहाँ पे करीब 50 आदमी है, सब भाई हैं, गांव का ही है, तो हम सरकार से गुहार करते हैं कि हमको कुछ मदद करें। यहाँ का केरला सरकार हम लोग को जो है ना, जीने का भी टाइम नहीं दिया है। जिधर जाते हैं उधर से भगाता है। बाईपास जाते हैं काम के लिए तो बाईपास में पुलिस डंडा चार्ज करता है। उसके वजह सरकार है यहाँ का, बोलता है जो पैसा देंगे खाने के लिए। अभी तक हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं हुआ खाना पीना का, ना ही ट्रेन चलता है, ना ही बस चलता है। हम लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ रहने से मर जाएंगे। 1 महीना का बंदी है, तो कोई तो कार्रवाई किया जाएगा। सरकार यहाँ का क्या करेगा? तो आप बिहार सरकार से क्या मदद मांगना चाह रहे हैं? हम बिहार सरकार से यही मदद मांगना चाहते हैं, हम लोग को खाने का पीने का व्यवस्था कर देना चाहिए बस। आपका घर कहाँ हुआ साहब? जी, मेरा घर बड़ी बलिया, जिला बेगूसराय जी, बिहार जी। तो सरकार से क्या चीज़ मदद मांगना चाह रहे हैं? वही हम लोग फंसे हुए हैं केरला में, तो हम लोग रोटी पानी का बहुत तकलीफ है। एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम किसी तरह सो सा के दिन काट रहे हैं। बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, पुलिस बहुत रनिंग में है। कहीं देखते खड़े भी तो वो लाठी चार्ज कर देते हैं। तो हम लोग अपना कमरे में बैठे सोए, एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम सोते हैं, क्या करें? और मेरा यही गुजारिश है कि सरकार को थोड़ा मेरा बात ध्यान में देते हुए और मुझे रिक्वेस्ट करे कि मुझे कुछ सेवा पानी हो। पड़ गया बेगूसराय, घर चरिया बड़ियापुर खंजापुर। 3 दिन से खाने पीने के लिए पैसा भी हाथ में नहीं है, खाने पीने का कोई चीज़ भी नहीं है। आपका घर कहाँ हुआ? खंजापुर। खंजापुर जी सर। जी। लिबड़ा। तो बताइए सरकार से क्या चीज़ का मदद मांगना चाह रहे हैं? मदद मांगना चाह रहे हैं, हम लोग को खाना पीना मिल जाए, बस वही हम चाह रहे हैं। जी बोलिए। हमरा खाना पीना भाई व्यवस्था कराई देथनी, बस भए गेलै। 4 दिन से रूम में बैठल हियो, ने काम में जा हियो, मारे छो पुलिस बा। वहाँ से आबे हियो तो फिर रूम में बैठल रहियो भूखल प्यासल। तकर बाद हाईवे पर तनी दूर बुलै जाइ छो तो ओहि मारे छै पुलिस बा। अब हम की करिए? हैं? अब तुहें देखो सरकार से कहो की कहे छतनी। हाँ हमें इतने बात खाना पीना मिल रहा, बस बात खत्म। सुपौल में एक बच्ची के कोरोना वायरस के लऽ कऽ बनल वीडियो काफी वायरल भ रहल अछि।
सुपौल सदर बाजार के एक छोट बच्ची आम जन से एवं अपना पिता से कह रहा है जे बाहर नहीं जाओ, बाहर जाए तो कोरोना वायरस पकड़ ले। मोदी अंकल कह रहा है जे बाहर नहीं निकलो। छोट बच्ची के संदेश देशवासी में एक नया जागरूकता पैदा कर सकते क्या बच्ची कोरोना वायरस के खतरा से अपना गार्जियन के आगाह कर रहा है और प्रधानमंत्री के आह्वान से उनका बराबर अवगत करावत रहे। क्यों नहीं जाए बाहर बेटा? बाहर कोरोना है बाहर। आपको पकड़ लेगा। हाँ डॉक्टर साहब बोले बाहर नहीं जाना है। मोदी अंकल बोले हैं। मोदी अंकल बोले बाहर नहीं जाना है। बाहर जाएंगे तो क्या होगा बेटा? हाँ कोरोना पकड़ लेगा। सबको लोग को बोल दीजिए कि बाहर नहीं जाने का, कोरोना पकड़ लेगा। बोल दीजिए लोग को, बोल दीजिए बाहर नहीं जाने का, कोरोना पकड़ लेगा। I'm so how are you? I hope you're fine. I speak about the in our home. Let's start. Hi guys, मेरी मम्मी जो है ना हमेशा साफ़ सफाई रखती है घर की, हमेशा एक दिन भी नहीं छोड़ती। साफ़ सफाई मम्मी बोलती है साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है घर, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो इसलिए आप भी अपने घरों की साफ़ सफाई रखिए तो सही रहेगा। और मेरी मम्मी जैसे सुबह उठती है तो खिड़की खोल देती है, क्योंकि खिड़की बाहर जो धूप आती है वो अंदर आएगी और उससे कीटाणु भी मरते हैं। तो आप भी ऐसे जब सुबह उठते हैं तो आप खिड़की खोल दिया करिए, उससे कीटाणु भी मर जाते हैं और सेफ ही रहेंगे आप। और आप वैसे ही घरों की भी साफ़ सफाई किया करिए, क्योंकि घरों की साफ़ सफाई रहेगी तो कीटाणु नहीं रहेगी तो कोरोना वायरस भी हमें नहीं हो पाएगा। तो मैं तो बस यही सजेस्ट करूँगी आप अपने घरों की साफ़ सफाई रखें मेरी मम्मी की तरह। मेरी मम्मी खाना बना देती पर खाती नहीं है, मुझे खिला देती है पर अपना नहीं खाती। मैं तो मम्मी को कहती हूँ मम्मी खाना खा लो, तब मम्मी खाना भी नहीं खाती, तब भी साफ़ सफाई करती है अच्छे से। अगर आप मेरा घर देखोगे ना एक भी गंदा नहीं मिलेगा, मैं सच कह रही हूँ। मेरी मम्मी तो घरों को इतनी अच्छे से चकाचक कर देती है एकदम। मम्मी तो वैसे कहती है साफ़ सफाई रहेगा तो सही रहेगा, इससे बिल्कुल भी कीटाणु नहीं आएगी। मैं तो मम्मी को कहती हूँ मम्मी आप क्यों इतना साफ़ सफाई करती है? मम्मी बोलती है करना है, इससे कीटाणु तो नहीं होगे, इससे कोरोना वायरस भी नहीं होगा। तो बस मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने घरों की साफ़ सफाई रखें। साफ़ सफाई रहेगा तो अच्छा ही तो रहेगा। तो आप ना किचन को अच्छे से साफ़ रखें, वॉशरूम को भी अच्छे से साफ़ रखें। मैं तो पूरे घर को अच्छे से साफ़ रखें। तो प्लीज़ क्लीन योर होम एंड आप अपने घरों की साफ सफाई ऐसी रखी रहेगी तो सही रहेगा। ओके गाइस, बाय बाय। कोरोना वायरस के बढ़त प्रकोप के देखे सुपौल में सैनिटाइज करे के प्रक्रिया अब शुरू हो चुकल है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से जिलावासी के बचाव के लिए सुपौल जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण शहर के सैनिटाइज करे के काम शुरू कर दिल गया। काम में अग्निशमन वाहन और उन कर्मचारी सबके लगाओल गेल हन जे सड़क पर और गली में दवाई के छिड़काव कर रहा है। संगे संग स्वास्थ्य विभाग द्वारा सदर अस्पताल में आवे जाए वाला सब मरीज के कैंप लगाकर टेम्परेचर मापल जा रहा है। ये नज़ारा सदर अस्पताल सुपौल के जहां 1 मीटर के दूरी बनाकर सब मरीज के टेम्परेचर मापल जा रहा है। डॉक्टर बतौलन जे सेटिस्फाइड हो के लिए टेम्परेचर मापल जा रहा है और जिनका तेज बुखार होते तो हम सब उतर डॉक्टर के पास रेफर कर दै छी और जिनका टेम्परेचर नॉर्मल रहते उनका छोड़ दिल जाते। कि अगर किसी का टेम्परेचर, किसी को तेज बुखार होगा तो वो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रेफर कर देंगे डॉक्टर साहब को फ़ोन करके, और नॉर्मल रहेगा तो यहाँ से हम सब लोग को वापस कर देंगे। जो आप संतुष्ट है हो गए उनको कर देंगे कि आपका ये कौन सी थर्मामीटर है, ये कौन सी का जांच आप कर रहे हैं?
ये कर रहे हैं टेम्परेचर का, कोरोना वायरस के कारण जो है जो सरकार द्वारा ये टेम्परेचर जांच किया जा रहा है। जो कोरोना का महामारी फैला है उसी कोरोना के क्रम में सबका, चूँकि उसमें टेम्परेचर रेज रहता है तो बेसिक बगैर छुए हुए वही हम लोग देख सकते हैं। उसको अगर उसमें कोई पॉजिटिव आता है तो फिर इधर भेजा जाता है हॉस्पिटल, फिर उसको और अन्यथा जांच में भेजते हैं। कितना टेम्परेचर सर रहता है तो आप उसको जो है नॉर्मल से ज़्यादा जो रहता है 98.6 नॉर्मल टेम्परेचर होता है। उसको बॉडी टेम्परेचर जो है वही टेम्परेचर है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो उसको मतलब खतरे का घंटी है। अभी हम लोग को कहता है नॉर्मल टेम्परेचर को डिनोट करता है। आप अपना परिचय? डॉक्टर शिवशंकर विद्यार्थी। गाड़ी के द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है और ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा पूरे शहर को चारों तरफ से पानी। नगर परिषद के द्वारा किया जा रहा है क्या? हाँ, नगर परिषद के द्वारा से किया जा रहा है। नगर परिषद के द्वारा से किया जा रहा है। जी जी। लखीसराय में लॉकडाउन के पालन करावे के लिए डीआईजी मनु महाराज सड़क पर उतरी गला। लखीसराय में मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज कोरोना वायरस के बढ़त खतरा के देखते लॉकडाउन के अक्षरशः पालन करावे के लिए सड़क पर उतरी गला। वो नियम के पालन नहीं करे वाला के दंडित करे के निर्देश दिलन। एहि बीच लखीसराय पहुंचल डीआईजी मनु महाराज पूरा तरीका से सख्त कार्रवाई के मूड में नजर अला। वो कहलें जे लॉकडाउन के 100% पालन हेबाक चाहिए। एहि दौरान वो कई व्यक्ति के उठक बैठक से हो करेलन। तो फोटो तो लॉकडाउन पूरी तरह से सुनिश्चित करवाया जा रहा है, जनता के हित में है और पूरी तरह से एसपी साहब में प्रयासरत है। जो मेन एसेंशियल कमोडिटी है उसको छोड़कर बाकी सब दुकानें बंद करवाई गई है, लोगों का आवागमन बंद कर दिया गया है और इसको लगातार पुलिस इंश्योर करवा रही है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि अपनी सुरक्षा रखें, उनकी सुरक्षा अपने हाथ में है। जो आदेश है वो स्पष्ट है लॉकडाउन का और उसका अनुपालन हम लोगों को करवाना है। सभी शहरों में सर पुलिस को कार्रवाई करना पड़ रहा है लोगों के लिए, क्योंकि अपने ये लोग मान नहीं रहे, उनके लिए क्या करना है? देखिए, नहीं मानेंगे तो पुलिस को निश्चित रूप से कार्रवाई करना पड़ेगा, उसके लिए कानून बना है। हम लोग कटुबद्ध हैं अपने जो कार्रवाई है उसको करने के लिए। अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे। लॉकडाउन को लेकर सर शहर में सभी चीज़ों की सर रेट में वृद्धि हो रही है सर, इस संदर्भ में सर क्या करेंगे? लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। इस संदर्भ में एसपी साहब से मेरी बात हुई, उनकी डीएम साहब से मीटिंग हुई है, मार्केटिंग ऑफिसर और उन सबकी मीटिंग हो रही है और ऐसी जो भी शिकायतें आएंगी उसके लिए ये लोग एक गठन कर रहे हैं टीम का, वो इस पे कार्रवाई करेंगे। लखीसराय में लॉकडाउन में फसल बेबस सबके भोजन आप पहुँचेनाई शुरू कल गेल हन। लखीसराय जिला के नया बाजार पंजाबी मोहल्ला के समीप लॉकडाउन में फसल लोग सब के उदय सेवा यान ट्रस्ट फारबिसगंज अररिया सब ऑफिस लखीसराय के द्वारा भोजन उपलब्ध करेनाई शुरू कल गेल हन। एहि संबंध में वॉलंटियर सदस्य मनोज यादव बतौलन जे कोरोना वायरस के लऽ कऽ देश में लॉकडाउन अछि। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के रूप लऽ लेने अछि। एकरा देखैत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कल गेल हन। एहि के तहत एहि ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद लोग के बीच भोजन वितरण कल जा रहा है।
तो कुछ दिन से फंसे हुए मच्छरदानी बेचने के लिए आए हैं। कुछ दिन से फंसे हुए जाने की कोशिश में है। कहाँ के रहने वाले? हम लोग मुरारी का, श्रीनगर का। उदय सेवायान ट्रस्ट के द्वारा इन लोग को मास्क, साबुन, खाना का व्यवस्था किया गया है। ये लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे। मकान मालिक को बुला करके ये कहा गया है कि अभी 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक इनका गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाएगा, अन्यथा इन पर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा शहर में होम डिलीवरी के व्यवस्था शुरू कयल गेल है। जरूरतमंद के घर तक सामान पहुंचायल जाए। दरभंगा शहरवासी के लेल होम डिलीवरी व्यवस्था शुरू कयल गेल है, जाहिमे किछु दुकान के चिन्हित कयल गेल है, दुकान के नंबर जारी कयल गेल है। बारे में नगर आयुक्त घनश्याम मीना विस्तृत जानकारी दिलन। देखें सर, अभी तक प्रॉब्लम शहर में हम लोग होम डिलीवरी सिस्टम चालू कर रहे हैं, जिससे जो भी लोगों को जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, चाहे वो राशन का हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे फल फूल ये सब हो, वो होम में मिल सके। इसके लिए हमने पूरा नोटिफाई कर लिया है वेंडर्स को, जो वो करेंगे। और उसका हम पूरे शहर में पैम्पलेट भी चिपका रहे हैं फ़ोन नंबर सहित। साथ ही जितने भी हमारे ठेला वेंडर्स हैं जो फल फूल उपलब्ध करा सकते हैं, उनको हमने गलियों में भिजवाना भी चालू कर दिया है। और जो हमारे जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं या बाहर से कोई रुके हैं, उनको हम खाना खिलवा रहे हैं। अभी MNSM जो कॉलेज है उसमें खाना चालू है, अभी वहीं से हम लोग कोऑर्डिनेट करवा के आ रहे हैं। और जितने भी हमारे रैन बसेरा हैं उसमें भी खाने का व्यवस्था चालू हो गई है। और जगह जगह चूना ब्लीचिंग पाउडर भी आप देख रहे हैं, सब जगह हम लोग ने छिटवा रखा है। सफाई पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और पूरे प्रयास रहते हैं कि संक्रमण कम से कम फैले शहर में। सर, लोगों का सहयोग मिल रहा है पूरा? लोगों का बहुत पूर्ण सहयोग मिल रहा है। लॉकडाउन में जगह जगह लोग अपने घरों में हैं और मैं आशा करता हूँ इसी तरह से हमें सहयोग मिलता रहेगा तो इस बीमारी को हम लोग जल्द से जल्द कर्टेल कर पाएंगे। जन वितरण प्रणाली के दुकान सब पर अनाज के वितरण केना कयल जाए, एकटा गंभीर समस्या छल, लेकिन आब एकर तरीका निकालि लेल गेल। 1-1 मीटर के दूरी बनाकर अनाज के वितरण कयल जा रहल अछि। जन वितरण विक्रेता सब अनाज के वितरण केना करी, एहि बात के लोग काफी परेशान छला, लेकिन आब एकर रास्ता खोज लेल गेल। मझौलिया में डीलर पुनियानंद चौधरी के ओतऽ 1-1 मीटर के दूरी बनाकर सब कस्टमर के खड़ा कयल गेल और बारी बारी से बजाकर उनका अनाज वितरण शुरू कयल गेल। एम्हर दोसर तरफ असगांव में सेहो डीलर नूर आलम ओतऽ सेहो यह स्थिति देखल गेल, जतऽ काफी सावधानी पूर्वक अनाज के वितरण शुरू कयल गेल। एक मीटर की दूरी पे खड़े रहो। रिजो भगलो जहाना खातून काटो तो रख दे। मैं PDS अनुरूप प्रसाद राय, पंचायत उगड़ा महापाड़ा, पूर्व बहादुरपुर। हमारे दुकान पर अभी उपभोक्ताओं को राशन दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया है, जो उपभोक्ता को सोशल डिस्टेंस रखा जाए। और चापाकल पर साबुन हाथ धोने के लिए रखा गया है, सैनिटाइज करने के लिए बोतल रखा गया है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अहाँ तमाम दर्शक एहि बात पर विशेष ध्यान दिया जे घर से बाहर नहीं निकलू। घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से साबुन से हाथ धो। सैनिटाइजर नहीं है तो कोनो बात नहीं, साबुन से हाथ धोए पर ज्यादा विश्वास करो। अपने परिवार और खासकर परिवार में बुजुर्ग और बच्चा पर विशेष ध्यान दिया। बाद बाकी सबटा न्यूज के मार्फत से अहाँ सब देख रहा छी, खुद समझदार छी, कतेक समझाबू। अब अहाँ सब एहि पर बिल्कुल अक्षर से पालन करी, यह उम्मीद करे तो अहाँ सबसे विदा चाहब। फिर मुलाकात हेतै अगला अंक में। नमस्कार।